जल्दी खोलो, मैंने भी निकाल दिया। आज तो काम हो ही जाए, आज पूरी रात करेंगे। आज तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ। दे दो ना जान। तुम हमारे देश में क्या कर रही हो पाकिस्तानी? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। तुम जासूसी कर रही हो। मैं नहीं। You have to trust me. We need to leave now. But where can we go? Anywhere you but here. Please come with me. We have to go now. No, I can't. It's not safe. Come on. Please, just a little more time. Please, we have to go now. I can't. It's my duty to stay. But you'll die. I have to. मुझे माफ कर दो, मैंने अभी तक कुछ भी जासूसी नहीं की। मैं तुम्हारे साथ रूम पे चलने को तैयार हूँ। चलो तुम्हें जेल में लेकर जाता हूँ। तुमने हमारे देश में घुसकर जासूसी की है। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मुझे झूठ मत बोलो। किसने? उसने। क्यों? आज तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ। दे दो ना जान। तुम्हारी बहुत अच्छी है, मजा आ गया तुम्हारी को लेते हुए। तुम बस मेरी बन के रहना। I love you दोस्तों, जान। हाँ, मैं हमेशा आज की तुम्हारी। कहानी मैं भी एक तुमसे ऐसी प्यार करता हूँ। पाकिस्तानी महिला एएसपी की है जो भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने के इरादे से भिखारिन का भेष बनाकर चोरी छिपे भारत में दाखिल होती है। उसका मकसद था भारत से जुड़ी कुछ गुप्त और संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना। लेकिन कहते हैं ना, जब नीयत गलत हो तो कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एक भारतीय सिपाही को उस पर शक हो जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उस पाकिस्तानी एसपी मैडम के साथ भारतीय सिपाही महीनों तक ऐसे से काम करता है कि वह पाकिस्तानी महिला किसी को कुछ बता भी नहीं सकी। फिर आगे जो कुछ हुआ उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले संगीत आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं वो घटना जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बेहद साहसी और खूबसूरत महिला अफसर को भारत में एक संवेदनशील मिशन के लिए तैयार किया था। उसका नाम सना मलिक था, जो पेशे से पाकिस्तान की एक सीनियर पुलिस अफसर यानी एएसपी थी। सना मलिक को आईएसआई के सीनियर अधिकारी ने जो काम सौंपा था वह था भारत के एक ऐसे सैन्य क्षेत्र की जासूसी करना जहां नए हथियारों का परीक्षण हो रहा था। उसे वहां से गुप्त जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान पहुंचानी थीं। रात के समय एक गुप्त रास्ते से सना मलिक ने भारत पाक सीमा पार कर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में दाखिल हुई। उसने भिखारिन का भेष धारण किया हुआ था। साधारण और फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए थे और साथ में एक पुराना थैला भी ले लिया जिसमें उसका कुछ जरूरी सामान था। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद सुबह वह उस शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई जहां भारतीय सेना का गुप्त बेस मौजूद था। सना मलिक बेस के पास घूम ही रही थी, तभी एक जवान ने उसे देख लिया और सना से पूछने लगा, अरे ओ लड़की, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो यहां कोई घर नहीं है। इधर कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहां आना मना है। यहां से थोड़ी दूरी पे एक कॉलोनी है, वहां खाना मिल जाएगा तुझे, चल। फिर सना सीधे सैनिक कॉलोनी में पहुंच गई और अगले 4 दिनों तक वह सैनिक क्वार्टरों के आसपास भिखारिन बनकर घूमती रही। गली गली जाकर भीख मांगती, खुद को बेसहारा बताकर लोगों से मदद की गुहार लगाती। वह जानती थी कि सेना के लोग दिल के नरम होते हैं, इसलिए वह हर बार नया तरीका अपनाती। कभी बच्चों के सामने बैठकर रोने लगती तो कभी बुजुर्गों के सामने अपनी बीमार मां की झूठी कहानी सुनाकर 2 रोटियों की भीख मांगती। धीरे धीरे उसकी शक्ल कई घरों को पहचान में आने लगी और लोग उसे बेचारी समझने लगे। सेना क्षेत्र के पास ही एक पुराना और वीरान बंकर जैसा कमरा था जो अब किसी काम में नहीं आता था। सना मलिक ने वहीं अपना रहने का ठिकाना बना लिया था। रात को वहीं सोती और दिन भर सैनिक क्वार्टरों के आसपास भटकती रहती। एक दिन वह एक पूर्व सैनिक के घर भीख मांगने पहुंची। वह परिवार बहुत दयालु था। उन्होंने उसे खाना दिया और पहनने के लिए कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए। इसके बाद सन्ना मलिक रोज वहां जाने लगी और धीरे धीरे उस परिवार सहित आसपास के कई लोगों का भरोसा जीतने लगी। अब वह सिर्फ खाने के लिए नहीं आती थी, बल्कि बातों बातों में दर्द, संघर्ष और देशभक्ति की झूठी कहानियां सुनाकर लोगों की सहानुभूति बटोरती थी। इसी बीच उसने अपनी असली चाल शुरू की। उसने एक छोटा सा अत्याधुनिक स्पाई कैमरा अपने कपड़ों में छिपा लिया।
अब वह सैनिक क्वार्टरों के पास घूमते हुए चुपचाप फौजियों की बातचीत रिकॉर्ड करने लगी। कभी आपसी बातें, कभी मीटिंग के बाहर से आती रणनीति की आवाजें, तो कभी हथियारों से जुड़ी जानकारियां। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वह धीरे से अपने उसी बंकर नुमा कमरे में लौट जाती। उस वीरान बंकर नुमा कमरे में सना मलिक ने एक छोटा सा सैटेलाइट ट्रांसमिशन डिवाइस छिपा रखा था। वहीं से वह अपनी रिकॉर्ड की हुई जानकारियां चुपचाप पाकिस्तान भेजती रहती थी। इतने दिनों तक किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे कोई चाल नहीं चलती। पास के ही क्वार्टर में रहने वाला एक जवान भूपेंद्र सिंह, जो बेहद होशियार और अनुशासित सिपाही था, उसकी हरकतों पर गौर करने लगा। उसे बार बार यही सवाल परेशान करता था, इतनी सुंदर और संभली हुई महिला इस हालत में क्यों है? वह सिर्फ फौजियों के क्वार्टरों में ही क्यों जाती है? और सबसे बड़ी बात, वह रात होते ही अचानक कहां गायब हो जाती है? एक दिन भूपेंद्र ने रास्ते में ही सना मलिक को रोक लिया और उसे सवाल किया, तुम देखने में सुंदर और सलीकेदार लगती हो, फिर इस हालत में क्यों हो? तुम कहां से आई हो? नाम बताओ संगीत मुझे। मेरी 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। मैं अनपढ़ हूं साहब। उसने यह भी कहा कि वह अनपढ़ है, इसलिए भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही है। कुछ देर के लिए भूपेंद्र शांत हो गया, लेकिन उसके मन में शक की एक हल्की सी लकीर खींच चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह इस महिला पर नजर रखेगा। अब भूपेंद्र अपनी ड्यूटी के साथ साथ चुपचाप उस भिखारिन की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। वह देखता कि वह किस किस घर जाती है, किन लोगों से बात करती है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह औरत सिर्फ फौजियों के क्वार्टरों में ही जाती थी। आम नागरिकों से उसका कोई लेना देना नहीं था। भूपेंद्र के मन में लगातार सवाल घूम रहा था, उसका असली ठिकाना क्या है? वह रात को कहां चली जाती है? भूपेंद्र का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। एक रात उसने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। वह दूर से दीवारों के सहारे छिपता हुआ उसके पीछे चलता रहा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद। दोस्तों, आप भी कभी ऐसा काम ना करना जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज ऐसी धमाकेदार कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग सफर को भी इसी तरह विस्तार से लिखूं?